बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, खुशियाँ बांटते रहें। और आज है जुमातुल मुबारक। आप सबको बहुत बहुत जुमातुल मुबारक हो। तो आज मैं आपके लिए बहुत सी यूज़फुल सी जो हैं वो टिप्स लेके आई हूँ। तो आपकी ज़िंदगी को आसान करने वाली हैं और आपकी बहुत ही जो है वो की काम पैसों को बचत करने वाली हैं। आप अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं इन टिप्स से और अपने कीमती वक्त को भी बचा सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। इस तरह से आपकी सपोर्ट से हमें बहुत ही हौसला मिलता है और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलो चलते हैं हम कमेंट अपनी टिप नंबर पहली की तरफ। टिप नंबर मेरी 1 जो है वो है कैंची के हवाले से। इस तरह जब हमारी कैंची नहीं होती है ना, तो इस तरह से कपड़े काटते हैं तो इसको हम बाहर जब पे रख देते हैं तो नमी की वजह से या कहीं पानी लग जाता है तो इसको ज़ंग लग जाता है। तो इसको संभालने के रखने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके होते हैं। हम कभी इधर उधर भी रख देते हैं, लेकिन इस तरह नहीं रखना चाहिए। इसको रखने के लिए पहले हम कागज़ की इस तरह से बना लेंगे इसको। तो इसको अगर आप जोड़ना चाहें तो किसी गम की वजह से गम स्टिक से जोड़ सकते हैं, तो नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं आप इसको। ऐसे रखने के बाद आपने आपके घर में पुराने सॉक्स होते हैं तो उनमें आप इसको इस तरह से डाल के रख दें। इस तरह से आपकी जो कैंची है वो बहुत ही साफ़ सुथरी रहेगी और तेज़ भी रहेगी। इस तरह से वो गंदी भी नहीं होगी, ना ही इसको ज़ंग लगेगा और ना ही ये ख़राब होगी। तो आप इस तरह से अपनी कैंची को बहुत ही अच्छे तरीके से बचा सकते हैं। तो कैसी लगी ये मेरी टिप नंबर 2 जो है इस तरह की मिक्सी जार के हवाले से है कि बाज़ात इसकी जो रबड़ है ऊपर से वो ख़राब हो जाती है और लूज़ हो जाती है, तो आप इसको फिर अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने करना क्या है, एक बैलून लेना है और बैलून को आपने तेज़ी से काट लेना है और इसका साइड वाला जो पार्ट है वो अलग कर देना है और दरमियान से इसका मोटा सारा काट लेना है। इसको काट के आपने करना क्या है, इसके मिक्सी जार के ऊपर चढ़ा देना है। इस तरह से चढ़ाने के बाद आपने इसको फिर बंद करना है। बंद करने से ये लूज़ नहीं रहेगी और अच्छी तरह से बंद हो जाएगी और अपना काम जो है वो सही तरीके से करेगी। कैसी है ना ये कमाल की टिप। टिप नंबर मेरी 3 जो है वो इस तरह से ग्लासेस के हवाले से है। जब कहीं हम सफ़र पे जाते हैं तो हमें जब हमारे पास इतनी जगह भी नहीं होती बैग में कि हम इसको रखें, डब्बी साथ रखें इसका चश्मे का, या इसके कहीं कहीं अब हमारे जो बैग होते हैं वो छोटे होते हैं, जब क्लच वगैरह होते हैं तो उसमें हम इसे नहीं सही तरह से रख सकते। पहले हम इसको टिश्यू पेपर में अच्छी तरह से इस तरह से लपेट लें, फिर आपके जो पुराने सॉक्स होते हैं उसमें आप इसको रख लें, क्योंकि इसके जो शीशे होते हैं उस पर स्क्रैच वगैरह पड़ जाते हैं तो फिर सही तरह से नज़र नहीं आता। तो इसको रख के आप अपने बैग में एक साइड पे इसको रख सकते हैं, तो इस तरह से ज़्यादा जगह भी नहीं लेगी। तो टिप नंबर 4 जो है वो इस तरह की बोतल के हवाले से है, क्योंकि बोतलें जो हमारे घर में होती हैं ये कभी हम इसमें गर्म भी डाल देते हैं, कभी ठंडा भी डालते हैं, तो फिर इस तरह से इनमें स्मेल वगैरह आने जाती लग जाती है, कोई स्मेल बुरी स्मेल होती है। तो इनको ख़त्म करने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा डालेंगे इसमें बेकिंग सोडा, फिर इसमें लेमन डालेंगे, फिर हम इसमें कपड़ा डाल के, तो इसमें गीला कपड़ा डालना है और इसमें हम स्टिक डाल देंगे। स्टिक के साथ इसको अच्छी तरह से हम इसमें रगड़ेंगे। रगड़ने के बाद फिर इसको अच्छी तरह से पानी डाल के हम इसको वॉश कर लेंगे, तो इसमें कोई भी स्मेल नहीं रहेगी और बिल्कुल ये बोतल जो है फ्रेश हो जाएगी। तो इसको आप खुशक कर लें अच्छी तरह से, फिर आप इसको बंद करके रखना चाहें तो रख सकते हैं, अगर यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। है ना ये भी कमाल की टिप आपके लिए। तो इसके से अगली टिप जो है वो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कौन सी टिप आपको ज़्यादा पसंद आई है। तो इस तरह हमारे घरों में चार्जिस जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो आसपास हमें कभी भी कोई दूसरे जो वायर होती है वो नहीं मिलती, तो हमें चार्जर की जो वायर होती है वो बाज़ का चार्जर हमारे ख़राब हो जाते हैं। और मेरे पास भी इस तरह एक चार्जर ख़राब पड़ा हुआ था, मैंने सोचा इससे मैं भी काम ले लूँ।
इसी तरह मैंने लिया है एक चार्जर का वायर और इसको मैंने थोड़ा सा काट लिया है। काटने के बाद इसको ऊपर से जो प्लास्टिक वाला हिस्सा है वो उतार देना है। इस तरह छुरी से मैंने काटने के बाद अंदर से इसकी जो वायर है वो हमने निकाल लेनी है। जो इस अंदर से वो पीतल की या लोहे की जो होती है वो बहुत ही बारीक सी इसकी वायर होती है और हम इसका यूज़ करेंगे फिर। तो चार इस तरह की वायर जो बारीक होती है वो हमें कहीं से मिलती नहीं है। तो ये देखें बारीक सी वायर जो है ये इसकी अंदर से निकल आई है। इसका यूज़ जो है वो मैं आपको आगे जाकर बताती हूँ कि ये हमें कैसे करना है। फिर हमने ले लेना है एक सेफ्टी पिन और इसको लेके हमने जो वायर है इसको इस तरह इसके अंदर डाल के तो इसको अंदर से नीचे से इस तरह से हमने कर लेना है और ऊपर से इसको ऐसे रहने देना है क्योंकि जो बहुत बारीक होती है। फिर ले लेनी है एक कोई भी किसी भी किस्म की एक टेप, इसको इस तरह से नीचे से आपने इस तरह लपेट लेना है और जो इसका ऊपर वाला कोना है इसको वैसे ही रहने देना है। तो ये आपके लिए धागा डालने के लिए बहुत ही अच्छा सा टूल्स तैयार हो गया है। आपने इस तरह से बारीक सुई में भी धागा अच्छी तरह से डाल सकते हैं। पहले आपने वो टूल जो है सुई के अंदर डाल देना है, फिर उसमें आपने धागा डाल देना है। आप आसानी से इसमें धागा डाल सकते हैं। तो कैसी लगी है ये भी टिप, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। इसमें हमारे बुज़ुर्ग या जिनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी है या जिनको सही तरह से नज़र नहीं आता वो आसानी से धागा जो है वो डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है ये धागा डालने का। आप चार्जर की मदद से या कोई भी वायर लेके आप इस तरह से अपने घर में इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर आप ये बाज़ार में लेने जाएं तो आपको ये पैसे लगा के तो महंगा सा ये जो है टूल आपको ख़रीदना पड़ेगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अपने घर में इसको तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही फिर मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल।